हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझने वाले हैं टेंस को एक नए तरीके से। तो अब तक आपने जो याद किया था, ता है, ती है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, ये सब भूल जाइए। आज हम सीखेंगे एक नया तरीका। तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में भी 4 टेंस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो क्या याद किया था आपने कि अगर हमारे हिंदी के वाक्य के बाद में ता है, ती है आता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। लेकिन स्पीकिंग के टाइम पर हम अक्सर भूल जाते हैं कि कहाँ यूज़ करें, कहाँ नहीं करें। तो एक चीज़ सिंपल आपको याद रखनी है कि जो हमारी डेली हैबिट्स होती हैं, ऐसे काम जो हम रोज़ करते हैं, कुछ हमारी जो आदतें ऐसी होती हैं, कुछ काम हमें करने पसंद होते हैं, कुछ नहीं पसंद होते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बोलते हैं। जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं मोबाइल चलाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मूवी देखता हूँ, मैं मूवी नहीं देखता हूँ। ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। फटाफट से स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा और हमारा वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हो? अब क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। कहाँ कहाँ करेंगे? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। और एक रूल और याद रखना, जब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की, जैसे कि आई, वी, यू, दे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डू। और जब हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की, जैसे कि ही, शी, इट और किसी का नाम, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डज। तो क्या आप मूवी देखते हो? डू यू वॉच मूवी? मैं मूवी नहीं देखता, आई डोंट वॉच मूवी। क्या वह आपसे बात करती है? डज शी टॉक टू यू? वो मुझसे बात नहीं करती, शी डजंट टॉक टू मी। क्लियर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस मतलब कि कंटिन्यू, यानी कि हमारा जो वर्ब, हमारा जो एक्शन है वो इस समय कंटिन्यू है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने का जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। रहा है, रही है भूल जाओ, बस इतना याद रखो। आज की हम बात कर रहे हैं और जो काम हम बताने वाले हैं, अगर हम वो इस समय कर रहे हैं सिंपल, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलोगे। और स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट। तो मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। क्या आप पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग? मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। मैं टीवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। क्लियर हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो अभी जो हमारा काम चल रहा है, एक टाइम के बाद वो काम ख़त्म भी तो होगा। जब वो काम ख़त्म होगा तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट से बोलेंगे। यानी कि आज हमने कोई काम ख़त्म किया है, चाहे वो सुबह ख़त्म किया हो, दोपहर को या शाम को, उसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट से बोलना है। पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। कल जो काम ख़त्म किए वो पास्ट में चले जाएंगे, लेकिन आज अभी किए जो ख़त्म, आज के दिन, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, या मैंने खाना खा लिया है, या मैं खा चुकी हूँ। एक ही सेंटेंस को हम 3 तरह से बोल सकते हैं। सेंस को समझो फ्रेंड्स, चुका है, चुकी है मत जाओ। अगर सेंस हमारा ये कहता है कि हमने ये काम आज ख़त्म किया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट से बोला जाएगा। आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया या खा चुकी हूँ, एक ही बात है। स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आपने इंग्लिश सीख ली है? तो हम कैसे बोलेंगे? हैव यू लर्नड इंग्लिश? मैंने नहीं सीखी है, आई हैवंट लर्नड इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम टाइम को यूज़ करते हैं, और इसका सेंस इस तरह से होता है कि कोई काम शुरू हुआ लेकिन वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, लेकिन शुरू हुए टाइम हो गया है। जैसे कि आप क्या आप सुबह से पढ़ रहे हो? तो इस तरह के सेंटेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट आता है, हैज़ बीन, हैव बीन आता है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं एंड ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारा, जैसे मैंने बोला, क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग?
तो क्योंकि टाइम लगाएंगे तो सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस फॉर का यूज़ कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप टाइम ऐसा बता रहे हो जिसको आप नंबर में काउंट कर सको, 1 2 3 4, वहाँ पर आप फॉर लगा दो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो वहाँ पर फॉर आएगा। ऐसा टाइम जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पर सिंस आएगा। मॉर्निंग, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 2024, 23, ये एग्जैक्ट टाइम है, इनमें हमें सिंस को यूज़ करना है। तो क्लियर हुआ। मैं मंडे से मूवी देख रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मंडे। मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज़। तो क्लियर हुआ सिंस और फॉर का यूज़, और इसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हमारे 4 टेंस थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम हमारी डेली हैबिट्स की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस जब हमारा एक्शन अभी कंटिन्यू होता है तब हम यूज़ करते हैं, परफेक्ट जब हमने काम अभी अभी ख़त्म किया है, और परफेक्ट कंटिन्यूस जब हम टाइम का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि काम शुरू हुआ था लेकिन अभी कंटिन्यू चल रहा है। और ये सारे टेंस प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी कि आज की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पास्ट टेंस को और पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर ज़रूर करना। बाय।